तरह से हम ये समझ लें कि जब कोई चीज सीखते हैं तब मान करके चलते हैं सीखने के लिए हमें सुनना है और पहले से दिमाग में नहीं बैठाना है कि हमें आता है। जैसे कोई विद्यार्थी जाता है मेडिकल साइंस में तो जाते ये नहीं कहता कि हमें तो आता है, उसको सुनता है, सुन करके याद करता है, फिर प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद तब कहीं पता चलता है कि जो पढ़ा था, सुना था, प्रयोग किया सही है कि नहीं। पूरा मेडिकल साइंस का एक लक्ष्य है बीमारियों से मुक्ति दिलाना। लेकिन आप देखिए क्या बीमारियों से मुक्ति हो गई? मेडिकल साइंस कितना है पूरी दुनिया में, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी दवाएं हैं और कितना लोग समय देते हैं दवाओं के आविष्कार में, लेकिन बीमारियां समाप्त नहीं हुई, नए नए रूप में प्रकट होती है। जैसे आजकल ये कोविड-19 के बारे में सुनते होंगे कि नए नए रूप में आता है, नया नया वेरिएंट आता है। ऐसे जो बीमारियां हैं एक जाती है तो दूसरी आती और खत्म होने वाली नहीं। हाँ, बीमारी है पता भी न चले तो खतरनाक है, इससे डायग्नोसिस कराते हैं। यहाँ तो कम रिवाज है, अमेरिका वगैरह में आप बीमार हो या नहीं लेकिन चेकअप कराते हैं, हर 3 महीने पर, 6 महीने पर पूरा थारो चेकअप कराते हैं। यहाँ पर उतनी फैसिलिटी भी नहीं है और करने वाले उस तरह से है भी नहीं। लाख आप पूरा थारो चेकअप कराइए, वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में रहिए, आप उसके इंचार्ज रहिए, दुनिया के सारे डॉक्टर आपके कहने पर तुरंत उपस्थित हो जाएं, सही दवाएं हो जाएं, तो क्या समझते हैं कि जिस स्वास्थ्य की हम कामना करते हुए मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे सुख और शांति पाने के लिए हम एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और तरह तरह की और डिग्रियां हैं, पढ़ाई करके उसमें स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो क्या अंत में खोज करिए, क्या ऐसा लगता है कि वो सब करने के बाद आदमी को वो शांति मिलती है जिसकी खोज कर रहा था? तो कंप्रोमाइज कर लेता है, चलो यही जीवन है। तो आप कहीं भी घूमिए, दुनिया के किसी भी जगह पर जाइए, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से मिलिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों न हो या देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों न हो या सबसे बड़ा बिजनेसमैन क्यों न हो, जिनके पास दुनिया में सबसे अधिक धन हो, ऐसे भी हैं लोग। जाके देखिए, जिस चीज को पाने के लिए प्रयत्न किया गया था वो मिला नहीं हो, तो क्या जो हम पाना चाहते हैं मिलेगा नहीं? निश्चित। लेकिन हम चाहते हो तब ना। अगर सभी कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, गरीबी भी एक कष्ट है किसी प्रकार की जिसे हम तकलीफ कहते हैं। चलो दर्द है, दर्द बहुत अच्छा होता है, दर्द ही ज्ञान है, दर्द ही शक्ति ही, यही शांति आनंद है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तब क्या करें कि जो चीज अच्छी हो, अच्छी लगे भी, जो अच्छी लगे भी और पता भी हो कि अच्छी है ये। इस चीज को समझने के लिए केवल एक विज्ञान है पृथ्वी पर, क्रिया योग विज्ञान, जो आप पढ़ रहे हैं। जो इसकी गहराई में आया उससे सिद्ध किया कि हम सब कष्टों से मुक्त हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? न जाने कब क्या हो जाएगा, कब इस पृथ्वी से छोड़ के चले जाएंगे। इस विज्ञान में विशेषज्ञ होने पर आप तभी जाएंगे जब जाना चाहेंगे, और जाते समय ऐसे सुख और शांति बिखेर करके जाएंगे केवल मानव सभ्यता ही नहीं, सारी जंतु सभ्यता, वनस्पतियां और एटम मॉलिक्यूल्स जो कुछ है, ये सब बड़े खुशहाल होंगे। केवल एक ही विज्ञान है ये, क्रिया योग विज्ञान, और बहुत ही सरल है। सरल कैसे होगा? जो कहा जाए इसको करिए, समझेंगे तब करेंगे। ठीक है,
इसी सिद्धांत पर रहिए, समझेंगे तब करेंगे। तो एक गिलास पानी क्यों पीते हैं? आज तक पानी के बारे में जितना भी आविष्कार हुआ अधूरा है। पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर के बना है। ऑक्सीजन के बारे में जो ज्ञान है अधूरा है। हाइड्रोजन एटम के बारे में भी ज्ञान अधूरा है। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में भी अधूरा ज्ञान है। जब पूरा जान लेंगे तब पिएंगे ना, तो क्यों पीते हैं? पृथ्वी को जान लीजिए तब बैठिए, लेकिन बैठे हैं ना। आप देखिए सुबह से शाम तक हम सब चीज स्वीकार करते हैं जिसके विषय में जानते नहीं। ठीक उसी तरह से नियम बनाइए। क्रिया योग विज्ञान समझ लेंगे तब करेंगे, तो कर ही नहीं पाएंगे। बस एक समझ बढ़ाइए, जो क्रिया विज्ञान जिसके माध्यम से आया है, उधर से जो दूसरी फोटो लहरी महाशय, ये विद्या लुप्त हो गई थी। महातार बाबा ने उनको दिया और कहा आपका एक काम है कि जाकर के एक घर गृहस्थ के रूप में रहते हुए कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और ज्ञान की उच्चतम स्थिति में कैसे रहते हैं, इसको दिखाना है। उन्होंने दिखाया, मरे हुए की जिंदा किया, इसका प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है। पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी गति से गए, जितनी गति मन की होती उससे भी तेज गति से गए, ये भी प्रमाण है। सारी मशीनरी पर इनको अधिकार था, कहीं से किसी भी जगह की किसी मशीन को चला सकते थे, बंद कर सकते थे। और जाने के पहले 4 घंटे तक प्रवचन दिया कि मृत्यु लोक नहीं होता है, सब चीजें अमर है। उसके बाद कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं, चले गए। लाड़ी महाशय ने कहा है, अगर कोई दुख है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया बीमारी, चिंता, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, डर है, भय है, अज्ञानता है, हम कौन है, कहां से आए हैं पृथ्वी पर, कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, आप कौन है, ये दुनिया है क्या, किसी भी प्रश्न का उत्तर हम क्रिया योग ध्यान करके प्राप्त करें। अन्य माध्यम से जो भी उत्तर पाएंगे वो गलत होगा, अधूरा होगा। क्रिया योग ध्यान करके उत्तर कैसे पाएंगे? जैसे मैं खाता हूं ऐसे करिए। नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही नहीं, न कर पाए। ये असंभव है कि जो कहा जाए न कर पाए। इसलिए याद रखिए, बहुत आवश्यक है कि किसी प्रकार की जो समस्या है उसको क्रिया योग ध्यान से दूर करिए। अब पता चला कि डायबिटीज है, इंसुलिन लगा रहे हैं, अब क्रिया योग ध्यान से दूर करेंगे, इंसुलिन बंद कर दिए। ऐसा नहीं मैंने कहा, पहले क्रिया योग ध्यान पकड़िए। तो हम कहते कहीं भी जाना हो फ्लाइट से जाइए, पता चला कि फ्लाइट चलेगी बहुत दिनों के बाद या है ही नहीं आज, और ट्रेन पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं। कहा गया फ्लाइट से जाने का अर्थ थोड़ी है कि कार से जाना बंद कर दीजिए। कार पर बैठ करके एयरपोर्ट जाएंगे कि नहीं, मोटरसाइकिल पर, बस पर, टैक्सी पर बैठ करके घर से एयरपोर्ट जाएंगे कि नहीं। इसे जितनी भी दवाएं खा भी रहे हैं उसको बंद करने के लिए तभी हम सलाह देंगे जब क्रिया की गहराई में आ जाइए और आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, तब आप बंद कर दीजिए। कुछ होने वाला नहीं, और दवाओं से ठीक होने वाले भी नहीं। करके देख लीजिए, एक बीमारी जाएगी, 3 महीने के बाद दूसरी बीमारी हो गई, फिर अगले 6 महीने के बाद चौथी हो गई। इस तरह से जो बीमारियां हैं जो प्रकट होती हैं, क्या ये कुछ ऐसा है कि जो हो ना और दिखाई पड़े, जो चीज ना हो दिखाई पड़े, कुछ ऐसी है बीमारी। जैसे पृथ्वी है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है, आसमान है नहीं दिखाई पड़ता है, आप सर्वव्यापी हैं लेकिन यही दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से इस रहस्य को जानने के लिए एक विशिष्ट आकार चाहिए हमें। वो आकार है अपने पास, ऐसा आकार जिसकी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हो। अब पेड़ों में जड़ नीचे है, शाखाएं ऊपर है,
जड़ को काटा तो पेड़ सूख गया। जानवर में जो जड़ है और ये रीढ़, ये पैरेलल टू द ग्राउंड है, जमीन के समानांतर है। और मानव में जड़ ऊपर है, बाकी चीज नीचे है। तो एक विशिष्ट आकार है ये। इस आकार का मुख्य लक्ष्य सिर्फ यही है, सिद्ध कर लेना कि ठोस द्रव गैस होता ही नहीं है, भार मात्रा होता ही नहीं है। जो देखते हैं ये सब ऐसा है ही नहीं। इसके आविष्कार के लिए, सच जानने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, एक्सरे बनाई गई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, तब भी रहस्य पता नहीं चला। टेलीस्कोप बनाया गया। कुछ भी बना लीजिए, कोई भी उपकरण क्यों न बना लीजिए, लेकिन उससे सच की अनुभूति होगी नहीं। और जब तक सच की अनुभूति नहीं होगी तब तक हमारी आंच जाएगी नहीं। ये कहा गया ना कि सांच को आंच नहीं। आंच कहते हैं कष्ट को। किस तरह का कष्ट है भाई? कहा जाता पेन ज्ञान है लेकिन अच्छा नहीं लगता। थकावट, भारीपन ज्ञान है, अच्छा नहीं लगता। हमको ये ज्ञान नहीं चाहिए। ये भी एक आंच है, इग्नोरेंस। जो चीज अच्छी अच्छी न लगे और जो अच्छी न हो अच्छी लगे, तो आंच कहते हैं इग्नोरेंस। अविद्या, पता ही न हो सही गलत क्या है। आंच कहते हैं डर लग रही हो। आंच कहते हैं गरीबी है। आंच कहते हैं हम जो करना चाहते कर नहीं पाते हैं। आंच है कि अच्छा काम करने में भय लगती है। आंच है अच्छा काम करने में संकोच लगती है। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की आंच है। तो सांच को आंच नहीं, इसको याद रखिए। और क्रिया योग से ये सभी प्रकार की आंच समाप्त हो जाती है 100%। पता चला कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, डेली सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा लेके चलते हैं, मूर्ति भी लेके चलते हैं, यहाँ गणेश की है, हनुमान जी की है, राम की है, कृष्ण की है, सब लेके चलते हैं। फिर विपत्ति क्यों आ गई? तो उसको फिर से समझिए। जो हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई क्या सही है? वो सच को कैसे जानिएगा? क्रिया योग ध्यान से। जो गणेश की मूर्ति बनाई जाती है क्या वो सही है? इसको कैसे पता चलेगा? क्रिया योग ध्यान से पता चलेगा। सबकी मूर्तियां गलत बनी है। हनुमान जी न तो बंदर थे, न तो गणेश को हाथी का सिर था, कुछ भी नहीं था ये। अगर सच है तो गणेश भगवान को लेके चली, विपत्ति क्यों नहीं जाती है? हनुमान जी को लेके चलते विपत्ति क्यों नहीं जाती है? इसे समय आ गया है। अब क्रिया योग ध्यान करके सच को पहचानिए। और इस जन्म में ये जो उपयुक्त आकार मिला है, सिर ऊपर नीचे, इसका उपयोग करके इस स्तर तक पहुंचिए कि सच सिर्फ यही है कि आप या मैं या ब्रह्मांड की कोई भी रचना या ये जो चाक है जिसे हम लिख रहे हैं, ये सर्वव्यापी है, यही नहीं है। ये हर जगह है। ये आप हर जगह है, मैं हर जगह हूं। इसको कैसे देखेंगे हम? आंख से नहीं दिखेगा। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ये चक्षु खुलने लगती है। जब चक्षु खुलती है तो हमें एक उपयुक्त नाम से जाना जाता है जिसको संजय कहते हैं। स कहते जीवन को, संजय उवाच है ना श्रीमद् भगवद गीता में, उस संजय की वास्तविक व्याख्या हम बता रहे हैं। स कहते हैं श्वास को जिसका जीवन है, और स के ऊपर बिंदी है। इसके ऊपर बिंदी का मतलब जीवन की निरंतरता है, सनातन है, ये कभी हटता नहीं है। इसको ज कहते हैं ज्ञान। जीवन सनातन है, निरंतर है, हर जगह है, हर समय है। जीवन का अभाव नहीं है। अभाव किस चीज का? मृत्यु का। मृत्यु होती ही नहीं है। जिसका तो नष्ट हो जाए, नष्ट कोई चीज होती ही नहीं है। इसका ज्ञान प्राप्त करिए और ज्ञान प्राप्त करके उसका विस्तार करिए। यह है विस्तार। यापन के संक्षेप रूप को यह कहते हैं विस्तार।
जैसे आसमान क्या है? जीवन है, हवा जीवन है, पृथ्वी जीवन है। कैसे जानेंगे आप? किस लेबोरेटरी में जानेंगे? नहीं मिलेगी। इसलिए क्रिया योग ध्यान करिए। जब आपको पता चलेगा कि सब जीवन ही जीवन है, इसको विस्तार करने का ज्ञान भी होगा, तब आपको अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों में एक साथ रहेंगे। वही महाभारत के संजय हैं। जब वेद व्यास दिव्य दृष्टि देते हैं, तो दिव्य दृष्टि देते ही क्यों तुरंत नहीं दिखाई पड़ा? 10 दिन लगा। जब महाभारत में भीष्म बाणसैया पर आए, तब जाकर के संजय धृतराष्ट्र के पास आते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, बताओ क्या हुआ? अतीत। तो क्या हुआ वो भी पता है, क्या हो रहा है ये भी पता है, क्या होने वाला ये भी पता है। इस तरह से जब क्रिया योग ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर संजय कॉन्शियसनेस विकसित हो जाता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब पता चलता है। इसे दिमाग को बैठा लीजिए। अगर क्रिया योग ध्यान मिला है, ऐसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसके बारे में समझिए। आप बैठ समझिए, तो फिर हो सकता है जल्दी मौका न लगे। इतना सरल है कि इससे जुड़ना बहुत सरल है। आप कहेंगे डर लगती है, क्रिया ध्यान करें, घर गृहस्थी छूट रही है। हमसे बड़ी किसकी घर गृहस्थी है? हमारे घर के लोग अमेरिका के, हम बैठे हैं कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, ब्राजील के हैं, सिंगापुर के हैं। पाल के हैं, सब तो है। भारत के कितनी जगह से है, सब घर के ही तो है। कहाँ परिवार की कमी है? यहाँ सोचा नहीं जाता कि कहाँ से कब रोटी आएगी, कब दाल आएगी, सब्जी कैसे आएगी, क्या खाना बनाएंगे, क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा। कभी सोचा नहीं जाता है। अपने आप होता है, क्योंकि क्रिया के कारण होता है। तो आपका एक घर नहीं चलेगा। आपका घर तो और छोटा है, वो क्यों नहीं चलेगा? तो इससे जो डर बैठा हुआ ना, ये डर से मुक्त होने के लिए क्रिया योग ध्यान बहुत जरूरी है। अगर क्रिया योग ध्यान आपके साथ है, तो आपको अनुभव होगा पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जहां जाते वही जगह आपके साथ होती है। जितने लोग हैं सब आपके साथ होते हैं। अतीत भी आपके साथ होता है, वर्तमान और भविष्य भी होता है। तो ऐसा अगर सुनिश्चित शिक्षा है, तो इसको करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको करिए, पूरे मनोयोग से करिए। आइए हम आपको अभ्यास देते हैं, फिर थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे कैसे आपके अंदर कमजोर हो, कैसे उसको रिचार्ज करिए। आंखें हम बंद कर लें, क्रिया योग के सिद्धांत को पकड़ करके स्वीकार करें, उसे अपना करके उसी तरह से अपना निरीक्षण करें। सिर से लेके पैर की अंगुली तक ये जो कुछ अनुभव हो रहा है, यह अनुभूति परम आनंद की अनुभूति है, ये परम शांति है, ये संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है।
और यही सर्वव्यापकता की अनुभूति है, लेकिन ये पता नहीं चलता। ये परम शांति की अनुभूति है, पता नहीं चलता है। संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है, यह भी पता नहीं चलता। तो सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाए। ये अनुभूति है क्या? सभी प्रकार का ज्ञान कि कैसे सिर से पैर की अंगुली तक इस शरीर का पुनर्निर्माण करें, आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करें, आवश्यकता के अनुसार हड्डियों के आकार प्रकार को बदल ले, आंख, कान, इसी तरह से जितने भी अंग हैं सबके निर्माण का ज्ञान, सभी की सुरक्षा का ज्ञान, आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन लाने का ज्ञान, यही है जो अनुभव कर रहे हैं। जिसे भूल से हम कड़ापन ढीलापन कहते, हल्कापन भारीपन कहते। अब दोनों हाथों को बगल में फैलाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथ को ऊपर नीचे करें, हाथ को मोड़े और फैलाएं,